हो रही है, राइट? तो ये चीज अगर हो रही है, लेकिन देयर इज नो मीडिया कि वहां तक कैसे पहुंचे। हर चीज तक गवर्नमेंट नहीं पहुंच सकती। गवर्नमेंट ने अगर कोई नारा दिया तो साथ सबका कलेक्टिव एफर्ट्स दिए। दैट इज व्हाट वी आर वर्किंग एज अ ट्रिपल आई हियर। इट इज वी आर वर्किंग एज अ ब्रिज बिटवीन द गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री। कि जो गवर्नमेंट की इतनी सारी पॉलिसी, इतने सारे एक्सपोर्ट्स के बेनिफिट है, सब लोग कहते हैं बेसिकली चाइना बहुत सस्ते में देता है, पर सर मैं थोक के भारत के साथ कह सकता प्रोडक्ट लेके आई है, ठीक है, कॉस्ट है, एक्चुअली कॉस्ट अकाउंटेड कोई प्रोडक्ट लेके आई है, इफ यू कंपेयर एप्पल विद एप्पल, इंडिया's costing is far more cheaper compared to China. क्योंकि लोगों को अभी भी गलत फहमी यही कि चाइना में लेबर सस्ता है। एक लोग के दिमाग में बैठा हुआ है चाइना में लेबर सस्ता है इसलिए चाइना सस्ता बनाता है, ऐसा कुछ नहीं है। अपने से 4 गुना प्राइस हो जाता है, कहते हैं लेबर की। बट क्यों कर पाते हैं एक्सपोर्ट? बिकॉज दे आर वेल अवेयर ऑफ द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या ऑफर कर रही है, गवर्नमेंट क्या क्या एक्सपोर्ट को बेनिफिट दे रहे हैं। हमारा लोकल बिजनेस की अगर बात करते हैं, मेजॉरिटी पीपल आर स्पेंडिंग द टाइम इन टू थिंग्स। या तो टैक्स बचाने में लगे रहते हैं, 12% एक्साइज लगती है, 5% वैट लगता है, यू नो, बाकी इतने चैप्टर्स, और बचा हुआ टाइम उड़ाने में लगा रहता है, कलेक्शंस में। एक्सपोर्ट में दोनों टाइप की सिक्योरिटी है। देयर इज नो टैक्सेशन एक्सेप्ट इनकम टैक्स। देयर आर नो टैक्सेशंस। ऐसा नहीं कि भर के आपको वापस देना भरना ही नहीं। यू डोंट नीड टू पे एक्साइज, यू डोंट नीड टू पे वैट। Apart from this, government is promoting huge benefits for earning foreign currencies, right? तो एक्स्ट्रा अरे रेंजिंग फ्रॉम 2% लेके 15% एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। अगर आप रफली कैलकुलेशन करो, यू कैन क्लेम अराउंड 25 to 27% बेनिफिट फ्रॉम दैट। अब सोचो चाइना की कॉस्ट कहां आएगी अगर हम हमारी कॉस्टिंग को अपडेट करते हैं। अगर हम लोग ये बेनिफिट चाहे तो 25-70 ऐसे ही कॉस्ट कंपैरेटिव कम कर सकते हैं। एवरीवन इज नाउ लुकिंग फॉर अल्टरनेटिव चाइना। तो हम लोग 40 कंट्री ज्यादा एक्सपेक्टिव एक्सपोर्ट करते हैं। They are looking for an alternative for India because it is a good market, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो है the more reliability compared to China। मैं 2 साल पहले का एग्जांपल दूं, शायद आप लोगों को ज्यादा पता होगा मेरे से। हर एक जगह मार्केट में चाइना मोबाइल मिलता है। मिल रहा है कि नहीं? क्यों नहीं मिल रहा है? लोगों को समझ में आ गया कि सामने 4 मोबाइल खरीदूं, उससे अच्छा एक क्वालिटी वाला मोबाइल खरीदूं, और ये हर बंदा फील कर रहा है। हम लोग इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, वर्ल्ड का हर एक बंदे फील कर रहे हैं। और अभी इसलिए मार्केट की सिचुएशन हो गई है, तो चाइनीज प्रोडक्ट है तो क्वालिटी प्रोडक्ट, तो चाइना की प्रोडक्ट है तो क्वालिटी प्रोडक्ट। मैं ऐसा नहीं कहूं क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं बना रहे, वो लोग भी क्वालिटी प्रोडक्ट बना रहे हैं, पर अगर प्राइस कंपैरिजन करते हैं तो क्वालिटी प्रोडक्ट की प्राइस जो है इंडिया की फार मोर चीपर है। बिकॉज इट इज दैट इज व्हाई हम लोग 40 कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वैसी एक भी रूटीन कंट्रीज नहीं है जहां पे इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है, वैसी कंट्री में ही कर रहे हैं कि जहां पे इंडिया से एक्सपोर्ट ही नहीं। और हम लोग चाइना के सामने, हमारा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर चाइना ही है, और हमको उसको जाके हम लोग आराम से बेचते। और ऐसा या तो मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स में या तो हम लोग अकेले एक्सपोर्टर हैं या तो टॉप 3 एक्सपोर्टर्स हैं, सिर्फ 2 साल में डेवलप करने के बाद। सो हमारा यहाँ पे वही फोकस है, ये चीज हर बंदे तक पहुंचे, इस वेव हर बंदे तक पहुंचे, दैट इज व्हाट वी आर फोकसिंग। अभी जो यंगस्टर्स है जो अभी सोच रहे हैं कि किसमें उनको फील्ड अपना कैरियर करना है, के लिए आपका कोई स्पेसिफिक? एब्सोल्युटली गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। For the youngsters, particularly because they are smart kid and basically 65% team what we is young team, right? एक सिंपल सोचो, बंदा ग्रेजुएट हुआ, बीकॉम हुआ, बीबीए हुआ, बीएससी हुआ, doing an MBA is spending around 8 to 10 lakh rupees। एक MBA बंदा होता है, अगर अच्छी इंस्टीट्यूट में 20 में MBA करना है उसको, he to spend around 8 to 10 lakh। उससे 2 साल कैरियर देने का, उसके बाद भी जाके जॉब कहाँ मिलती है? हार्डली 2-3 लाख रुपए की जॉब मिलती है, राइट? यानी आप ब्रेक इवन पॉइंट, अगर फाइनेंस की भाषा में बात करूं तो अगर ब्रेक इवन पॉइंट गिनते रफली कम से कम 7 इयर्स का। आज उसने 10 लाख रुपए डाले, 7 साल के बाद उसका ब्रेक इवन आता है, उसके बाद अर्निंग चालू होता है। अब यही बंदा 10 लाख रुपए, राइट, एक छोटा सा एक्सपोर्ट करने के अंदर डाले, छोटा सा ऑर्डर भी लेता है, राइट? सो इजीली कैन अराउंड 10% ऑन इमीडिएट बेसिस। ये कोई जादू नहीं, कोई निर्मला का जादू नहीं है कि समोसे का लाल चटनी वाली एक्सपोर्ट हो गया। इट्स अ इंटरनेशनली ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम। और ये ऐसा नहीं एक बार ये आ जाने के बाद सिर्फ इंडिया नहीं, दुनिया की किसी भी कंट्री में सब एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकता है, क्योंकि ये तो इंटरनेशनल सिस्टम है। अगर अफ्रीका के जंगल में से उसको एक्सपोर्ट करना है या यूएस की टॉप मोस्ट बिल्डिंग में से उसको एक्सपोर्ट करना है, wherever he will be, he can do the export। And what is the cost? We hardly charge 34,500 rupees, जिसके अंदर आपको पोर्ट विजिट आ गई, 12 सेशंस आ गए, completely basically lifetime support, anytime we need any kind of support we give it to them। 20 hours की हमारी खुद की कंपनी में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, जहाँ पे खुद को बाहर ढूंढने तक की उनके एक्सेस करवाते हैं। और अगर ऑर्डर आने के बाद, बहुत सारे लोग का होता है सर ऑर्डर हमने पैसा क्या दिया,
500 में 3 महीने के अंदर ही विद 3 मंथ्स ऑफ टाइम 7 साल का कैलकुलेशन करते हो, यू नो, तो यू कैन अर्न अ ह्यूज अमाउंट। वी हैव प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। हमारी खुद की टीम के अंदर भी इन आवर कंपनी वी डोंट हैव एम्प्लॉइज, हमारी अच्छे स्टूडेंट्स उनके लोग हायर कर रहे हैं। 21 साल का एक लड़का है, ये एमबीए वाला कंसेप्ट उसने मुझे बताया, ही वाज सपोज्ड टू गो फॉर एमबीए। इस साल का मैंने टेकन अप ऑर्डर ऑफ डेनिश कंपनी, हर महीने का 10 कंटेनर पेपर का एक्सपोर्ट कर रहा है, हर महीने का 10 कंटेनर, मिनी ऑर्डर 10 कंटेनर। अब ओवरऑल एवरेज वैल्यू हुई 10 करोड़ रुपए की। आज 21 साल का लड़का अगर ये कर सकता है, मैं इसलिए बोला अगर वो बंदा फेसबुक या व्हाट्सएप के ऊपर से काम टाइम निकाल दे, यू नो, उसका 50% टाइम भी अगर बाकी सब के ऊपर देता है, वर्क बिकम्स मच मोर इजी। एंड यंगस्टर के सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी टू ग्रैब दिस, क्योंकि हर बंदा ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहा है। एंड लकी इनफ, मैं हमेशा अपने हर टीम को कहता हूं, वी आर अ पार्ट ऑफ गोल्डन जनरेशन, कि जहां पे हर बंदा कंसल्ट कर रहा है, पूरा वर्ल्ड कंसल्ट कर रहा है, राइट? मोदी जी being सीएम ऑफ गुजरात बिकम पीएम, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड मोदी बिकम्स बिजनेस, राइट? अब हर अपॉर्चुनिटी इंडिया के पास हो तो व्हाई कांट वी ग्रैब दिस? तो यंगस्टर्स के लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है विद द मिनिमम टाइम, बिकॉज़ लाइफ में सबसे ज्यादा हमेशा मानता है हर चीज वापस आती है, टाइम नहीं आता कभी भी। आज आपका 7 साल देने के बाद आपको पता नहीं कि आप कहां जॉब कर रहे हो, व्हाट इज द यूज। इंस्टेड ऑफ दिस इफ यू कैन गिव अ प्रॉपर टाइम, बिकॉज़ आज हर एक पेरेंट्स की जरूरत है कि वो अपने बंदे को राइट डायरेक्शन पे लेके जाए, वो कहां जाने वाला है, कहां करने वाला है। सो हमारे यहाँ पे वही फोकस है कि उसको राइट डायरेक्शन मिले। मोदी जी का वही 65 एंड यंग पॉपुलेशन है, अगर हम उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर पाए तो हमारी सिचुएशन काफी जैसी होने वाली है। बिकॉज़ question is particular for this generation who have an awareness program. this is for this generation only, ma'am. 65% young population itself, our program is for this generation itself. हमारा वही फोकस है कि 65% यंग लोग हैं, वही उस पे लीड कर सकते हैं ना। एंड वी हैव गुड कॉम्बिनेशन स्किल्स एज वेल, तो उन्हीं के लिए ही हमने प्रोग्राम बनाया कि यंगस्टर जो आज 10-12 लाख का एमबीए कर रहा है, उसकी जगह बेसिकली अगर सिर्फ 50-50 रुपए का खुद का बिजनेस कर ले, राइट, यू कैन अर्न ह्यूज अमाउंट, वही 10 लाख का बिजनेस में लगाता है, राइट। सिर्फ एफडी भी करते हो तो भी आपको 7 साल में डबल हो जाती है, वेयर ही जस्ट गेटिंग अ रिटर्न एंड ब्रेक इवन उसको 10 से 7 साल लगता है। तो यंगस्टर्स के लिए तो सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी टू कम अप नेक्स्ट। अवेयरनेस के जो आपने बोला उसके लिए हम लोग रेगुलर हम लोग उसके लिए सेमिनार भी करते हैं, we regularly conduct this awareness seminar, and that is what basically we are conducting every now and then, even that is why we have taken up with CED as well, Center for Internet Development Program, कि हम लोग हर कॉलेज में जाके हर एक बंदे, because जरूरी we are already creating such kind of program कि हर बंदे की ये सोच बने, हर बंदे तक ये पहुंचे। that is why हम लोग CED के साथ मिलके we are conducting our program everywhere part of Gujarat, because गुजरात गवर्नमेंट स्पेसिफिकली अपनी खुद की एक्सपोर्ट पॉलिसी शेयर कर रही है। लाइक पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है तो कॉलेज में एक लेक्चर होता है पर्टिकुलर, ऐसा कोई लेक्चर आप हम लोग रेगुलर करते ही है, दैट वी हम लोग हमारे एंड से भी करते हैं सेमिनार्स। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग कॉलेज में भी जाके बेसिकली क्रिएटिंग एन अवेयरनेस प्रोग्राम ताकि हर बंदे तक ये पहुंचे, इवन विद एसोसिएशंस एज वेल। एवरीवेयर वी आर प्लानिंग टू एक्सपांड दिस नाउ, एंड हर जगह हम लोग सेमिनार कर रहे हैं फॉर गेटिंग इस क्लास की सबके इंस्टीट्यूट का है। सी वन इंस्टीट्यूट लोकेटेड सिटी रोड एट प्रेजेंट, अहमदाबाद में सिटी रोड पे है, राजकोट के अंदर लीला चौक के ऊपर है, सूरत के अंदर जीवन इंस्टीट्यूट बड़ा अच्छा, एंड इंदौर के अंदर साकेत जगह है, वहां पे भी क्लासरूम हम लोग बेसिकली का टाइड अप विद फ्यू ऑफ द होटल्स, बेसिकली वी आर कैटरिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑन दैट पार्ट। सो क्लासरूम बेसिकली वी आर टाइड अप विद फ्यू ऑफ द होटल्स, वहां पे हम लोग कंडक्ट करते हैं प्रैक्टिकल सेशन भी कैटरेट अवर इंस्टीट्यूट इटसेल्फ विद अ ग्रुप इटसेल्फ, और हमारा हर एक बंदे के ऊपर मेंटर रहता है जो उनको कंटिन्यू कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है, इनका प्रोजेक्शन प्रॉब्लम आ रही है, हमारा बंदा रहेगा आपको ग्रोथ में कैसे ढूंढना है, क्या करना है, क्योंकि इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही है। हम लोग सब लोग जानते हैं सर मैंने सऊदी सारा सारा ब्लॉक बना हुआ है, पर सामने वाला सिचुएशन खबर नहीं। सबसे बड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम वही है कि उसको क्या है पता नहीं, हमारा पे वही फोकस है कि वो बंदा समझे हर जगह की रिक्वायरमेंट अलग-अलग होती है। आप मुझे अगर कोई समझो कोई जींस का मैन्युफैक्चरर, टेक्सटाइल इज अ गुड मार्केट इन इंडिया, हैदराबाद पर्टिकुलरली, आज मैं जींस का मैन्युफैक्चरर को साउथ में जाके बेचूंगा, कोई नहीं खरीदेगा। अगर मुझे साउथ में बेचना है तो मुझे लुंगी बेचनी पड़ेगी, राइट। तो ये लेकिन जानना जरूरी है, हमारा वही प्रोग्राम है कि आप ये जानो किस मार्केट की क्या रिक्वायरमेंट है और कैसे जाके बेचो, क्योंकि दूसरा सब लोगों को डर रहता है सब पैसा डूब जाएगा। चाइना ऐसी कोई कंट्री जहां पे एक्सपोर्ट नहीं करता, उसका पैसा नहीं डूबता होगा, डूबता ही होगा ना। ऐसा है कि इंडिया से माया नहीं पैसा ही दे रहे, इज इट पॉसिबल, राइट। ये गलत फहमी है, हमारा यहाँ पे वही फोकस है, कम आउट ऑफ दिस, कम आउट ऑफ दिस, ये सब गलत फहमी है, रूल आउट ऑल दिस। किसी का पैसा डूबता नहीं जब तक आप प्रॉपर सिस्टम से काम कर रहे हो, अगर प्रॉपर सिस्टम में काम नहीं करो तो पैसा डेफिनेटली डूबता है। लेकिन इतनी सोच है क्या सर इधर के बच्चे लोग वही तो दे रहे हो। That is why basically we are conducting such kind of programs, awareness programs, to take this to people.
आप देख लो दुनिया के ऐसे कोई कंट्री का एक्सपोर्ट जाके एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है, कर ही रहा है, राइट? तो उसके पैसे नहीं डूबते होंगे, बट लोगों को ये अवेयरनेस नहीं है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस सिर्फ एक्सपोर्टर इंपोर्टर के बीच में नहीं है, इंडियन गवर्नमेंट एज वेल एज बाहर की गवर्नमेंट दोनों की पॉलिसी बनाई हुई है। लेकिन ऐसा पहली बात तो केस हो ही नहीं, अगर होता भी है तो उसको कैसे रिकवर करना है, उसके लिए भी गवर्नमेंट की पॉलिसी मिलती है, वेयर यू कैन सिक्योर योरसेल्फ। पार्टी डूब भी गई तो गवर्नमेंट आपको पैसा पे करती है, बट पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ दिस। मैं वही कह रहा हूं, अभी क्या हो गया मेजॉरिटी, बिकॉज़ बिफोर 1991 हमारी इकोनॉमी तो सिक्योर इकोनॉमी थी, इट अलाउड नहीं था एक्सपोर्ट करना, हर एक जगह पे लाइसेंसिंग सिस्टम थी। बट 1991 के बाद वी हैव कम अप विद ओपन इकोनॉमी कि जहां पे हमने फ्री किया ट्रेड को। करंटली इंडिया में ऑलमोस्ट 99.99% प्रोडक्ट्स आर फ्री। अभी बहुत लोग ऐसा होता है एक्सपोर्ट के लिए ड्यूटी लागे, वो 1991 पे था। हम लोग व्हाट्सएप की एप्लीकेशन अपडेट करते हैं पर अपना बेसिकली खुद का नॉलेज अपडेट नहीं करते, वहां पे प्रॉब्लम है। बट मैं कह सकता हूं बेसिकली कि दिस इज वेक अप फ्रॉम द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट एज वेल, कि वो एक्चुअली जो बनाने के बाद अगर लोगों तक पहुंचाने की जरिया नहीं है। मोदी जी की सबसे अच्छी चीज वही है, वो खुद ही प्रमोट करते हैं, देयर इज नो नीड फॉर अदर पीपल टू बी अपनी गवर्नमेंट। और यहाँ पे हमारा वही फोकस है कि हम लोग भी उस मिशन के अंदर जुड़े और हम लोग मिलके करेंगे, तो हर बंदे को सोच देना चाहिए, राइट? सो प्लीज एनी अदर क्वेश्चन प्लीज टेल मी। अगर आशा नहीं, हम लोग कहते हैं आशा अमर है, और आशा तो आपको कह रहे हैं अमर, राइट? वो आशा ही जरूरी है, अगर आशा नहीं है तो कभी आगे नहीं बढ़ना है। हम लोग उसी को फोकस कर रहे हैं। सो विल बी रियली थैंकफुल कि अगर आप लोग भी हमारे साथ जुड़ के इसके साथ बात करें, बिकॉज़ मीडिया प्लेज अ वाइटल रोल। जो आप लोग दिखाते हो वही लोग बेसिकली बंदा सोचता है, तो आपका सबसे बड़ा रोल है उसके अंदर उसको आगे बढ़ाने के लिए। थैंक्स फॉर कमिंग अगेन। प्लीज एनी अदर क्वेश्चन? इज देयर अदर टीम मेंबर्स आल्सो देयर?